हेलो जी, वेलकम टू मानसी सिंह ब्लॉग जी। और आप लोगों को मेरा प्रणाम भी जी। अब मैं स्टार्ट की हूँ 6 बजे, आज उठी हूँ। आज है इतवार, तो इतवार और मंगल को हम जल्दी उठते हैं, क्योंकि आज जल्दी, जितना जल्दी झाड़ू मार लेना चाहिए ना जी, उतना ही जल्दी अच्छा होता है जी। तो हम झाड़ू मार चुके और पोछा भी लगा चुके हैं जी। तो आज नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली हूँ जी। और करने के बाद फिर वही रोजीना का औरतों को काम है ना जी। वही नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के बाद खाना में चल गई है जी। तो आज बना रहे हैं आलू। आलू तो हमेशा ही डलाता, आप लोग यही सोच रहे हैं। आलू के साथ क्या मिक्स करने वाली हूँ जी। आलू जी को मैं मूली का पत्ता के साथ और सोयाबीन के साथ मिलाने वाली हूँ जी। तो मैं फिर हमेशा की तरह कुकर चढ़ा दी हूँ जी। और आलू कट करके, प्याज कट करके रख दी हूँ जी। फिर कुकर में सब तड़का लगा करके, वही तेज पत्ता जीरा का जी, फिर आलू को भी डाल दीजिए, फिर सबको मिला दी हूँ जी। फिर उसके बाद सोयाबीन को गर्म पानी से फुला करके उसको छोटा छोटा काट दी थी जी। तो फिर उसी में डाल दीजिए। उसी में डाल देने के बाद ना जी, ये ये है ना पालक, पालक नहीं बोलते, सॉरी सॉरी, इसको हम मूली का पत्ता, मूली का जो पत्ता होता है ना पीछे वाला, छोटी छोटी मूली भी थी, तो मैं छोटी छोटी मूली को भी काट दी जी। और उसका पत्ता को भी काट दी हूँ जी। फिर सारी को मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद उसका पूरा अच्छा से सारा मसाला वसाला डाल के, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, जीरा, गोल की पाउडर, सब धनिया पाउडर सारा मिक्स कर करके जब तक वो सोना ना हो, मिलाती गई जी। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दी। टमाटर डालने के बाद उसको थोड़ा सा गलने के लिए दी। हल्का सा हो गया जी। फिर उसके बाद हल्का सा पानी डाल के ना जी, उसका ढक्कन लगा दी थी मैं। अब ढक्कन लगा दी हूँ तो ये तो अपना काम करेगा ही, सीटी लगने का। ये तो मुझे लगा है ना जी, तब तक तो ये मेरा लल्ला लल्ला भी उठने वाला है और वहाँ से हॉर्न बजा रहा है कि मम्मी आओ ना, मम्मी आओ ना। तो अब उधर भी जाना पड़ेगा ना जी। तब तक ले मैं भी बोल रही हूँ, आ रही हूँ आ रही हूँ, क्योंकि काम पहले, उसके बाद ही मेरे को भी दिखता है ना जी। लेकिन बच्चों को भी छोड़ेंगे नहीं ना जी। ये मेरा बेटा जी उठ गया है, बेटा जी को गोदी लेना पड़ेगा, इसके साथ दो बातें करनी पड़ेगी ना जी। नहीं तो ये इतना चिल्लाएगा कि फिर कोई काम नहीं होने वाला ना जी। इसके बाद इसको मैं ली, इसको ठंडा लग रहा था ना जी। सो के उठने के बाद तो ठंडा लगता है ना जी। मैं खुद स्टॉल ली हूँ और इसको स्वेटर ना पहनाऊँगी जी। तो इसके बाद मैं इसको स्वेटर पहना दी और इसको शांति से बोली, बेटा यहाँ खड़े हो जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक ठो रोटी बनाऊँगी, तुम भी बनाना मेरे साथ। इसको जिस तरह से भी पटा रहे थे जी, ताकि मेरे को बनाने तो देना जी। फिर इसको मैं खड़ा कर दी और उसके बाद मैं तैयारी करने लगी रोटी बनाने का। रोटी बनाने के लिए भी तो आटा का ज़रूरत है। आटा ली कटरा में और उसके बाद कटरा में आटा डाली और उसके बाद नमक, मंगरेल जवन भी मैं रोज़ डालती हूँ, ताकि ये दक्षु मेरा बेटा है ना जी, वो बेटा जी को ऐसे ही खा सके। इसका इच्छा है तो गुड़ साथ, इसका इच्छा है तो आलू के साथ, इसका जो इच्छा है ये कर सके। और मेरा आटा भी सना ही जाता है। साथ धीरे 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 करके जानती हूँ जोर से जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा बेटा का भी तो टाइम पास कराना है ना जी। फिर उसके साथ भी तो खेलते खेलते ही काम कर रही थी, नहीं तो ये मेरा खटिया खड़ा कर देता है ना जी। और ये मेरा तावा बिन पैंदी का लोटा जैसे होता है ना, वैसे हिलते रहता है, डोलते रहता है। बैगन कैसे होता है, वैसे ये मेरा तावा हो चुका है। तावा ढंग से बैठता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो पकड़ने वाला है ना जी, लकड़ी वाला, वो उधर भारी पड़ जाता है, तो इस पर बैठता नहीं है। मन करता है कभी कभी कि ये लकड़ी जो है ना पकड़ने वाला, उसको तोड़वा दूँ, कटवा दूँ, इससे क्या है ना ये ढंग से बैठेगा। तो फिलहाल तो इसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको बनाने में ना आज तो मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, कि बहुत परेशान कर रहा था। एक रोटी डालने के बाद 10 बार ये हिल रहा था। और क्या, फिर रोटी बनाने टाइम तो चलो दबा दबा के कर ली। जब मैं पराठा बनाने लगी तो इसका ड्रामा स्टार्ट हो गया। पराठा बनाने टाइम में तो डाली और उसके बाद फिर
थोड़ा देरी सिकाया। जब मैं उसमें तेल लगा रही हूँ ना जी, तो उसके बाद वो हिले जा रहा लग रहा था जैसे आज तो गिरे के ही दम लेगा। फिर इसको मैं पकड़ के फिर भी कर रही थी। और क्योंकि रोटी मैं खिला के भेजती हूँ अपने हस्बैंड जी को, और पराठा मैं टिफ़िन में देने के लिए। सादा अच्छा नहीं ना लगता है ना जी, इसीलिए ताकि वो नरम रहे। तो मैं रोटी बना ली, अब मेरी पराठा बनाने की बारी। मैं पराठा बना रही थी और उधर अपने बेटे से भी बकर बकर कर रही थी, क्योंकि उससे बक बक नहीं करूँगी तो मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही नष्ट करने वाला है वो। तो ये मैं थोड़ा सा तेल लगाई, उसके बाद गोल गोल घुमाई, फिर सेट करने लगी उसको। एक तरफ से मोड़ी, फिर से गलती हो गया, फिर से उसको मोड़ी, फिर दूसरे साइड से मोड़ी। और वहाँ रोटी भी देखना पड़ रहा था ना जी। फिर उसके बाद एक बार मुड़ी, फिर दोबारा मुड़ी तो फिर रोटी देखने लगी, फिर रोटी चेक की तो फिर एक बार मुड़ी, फिर मोड़कर उसमें फिर परथन लगाई। वैसे तो जी इसमें तेल लगा के सब कोई शांत है, लेकिन तेल ही तेल में लगा दूंगी ना जी तो मेरे हस्बैंड जी गुस्सा हो जाएंगे कि इतना तेल तो क्यों चपोड़ देती है। तो इसलिए ना जी मैं इसको भी परथन लगा के फिर सानी बेली, फिर बेल करके उसको गोल गोल घुमा करके जितना कम परथन लगा पाऊँ कोशिश करती हूँ ना जी, लेकिन फिर भी आटा डालना ही पड़ता है। नहीं तो जब मैं तेल लगाऊंगी ना उसमें और जब वो रोटी ठंडा हो जाएगा ना तो आटा आटा छोड़ने परथन छूटने लग जाएगा। इसलिए कम से कम ना जी उसमें आटा लगाना पड़ता है ना जी। उसके बाद देखो देखो ये तवा देख रहे मेरा तवा कैसे हिले जा रहा है, स्टाइल मार रहा, शांति से नहीं रह सकता। फिर मैं फिर से पराठा बनाई, फिर से ये तिगड़म तिगड़म करे जा रहा है मेरा तावा, गिरेगा लगता है। चलो इसका भी ध्यान रख कि इसका भी कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा किसी तरह न किसी तरह जी। तो जी मेरा बन चुका अब पराठा, और मेरे को टिफ़िन का भी तैयारी करना, टिफ़िन का तैयारी कर दी, फिर टिफ़िन पैक कर दी, ये खा भी लिए। और उसके बाद मैं और मेरा बेटा जी दोनों जन गए हस्बैंड जी को छोड़ने के लिए। हस्बैंड जी मेरे को आज रास्ता दिखा रहे थे, मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ क्योंकि बहुत जंगल झाड़ी में मैं रह रही हूँ ना जी। फिर मैं उनको छोड़ के आने के बाद दक्षु जी को मेरा बेटा जी को ब्रश करवाई, उसके बाद नाश्ता करवाने के लिए कि तभी मेरा बेटा खेलने लग गया जब, तो उसके बाद गंदा करने लगा तो फिर मुझे छत झाड़ू मारना पड़ा। फिर उसके बाद फिर से मैं बनाई पराठा। आज मुझे भी खाने का मन था जी पराठा, कि मैं आज नाश्ता में पराठा ही खाऊंगी, सादा रोटी रोज़ रोज़ खाते हैं, ये लोग को पराठा बना देते। तो दक्षु को बना, कल मैं ना लिट्टी बनाई थी, लिट्टी जो बचा था ना वो लिट्टी का सत्तू निकाल दी और रोटी पराठा को तोड़ तोड़ के रख दी और गुड़ को थोड़ा सा दे दी ताकि वो सब कुछ मिला मिला के खाते रहे। और उसके बाद हम दोनों नाश्ता कर लिए। तो पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा मेरे लिए। तो इसलिए सारा खाने के बाद, खाना बनाए नाश्ता करने के बाद मेरा साफ़ सफाई स्टार्ट हो गया। बेडशीट पहले तो रूम ठीक करना पड़ा। रूम ठीक कर देने के बाद ना जी दिमाग काम करने लग जाता है, इससे क्या है ना साफ़ सुथरा रहता है, दिमाग काम करने लग जाता है और पेट पूजा हो जाता है ना, तब तो काम अच्छे से करता है मेरा, खासकर मेरा मतलब मानसी सिंह का। तो सारा सफाई होने के बाद किचन का भी सारा साफ़ सफाई होने के बाद बर्तन वर्तन धो दी, स्लैब वगैरह साफ़ कर दी, पर कपड़ा धो दी, दक्षु को भी नहला दी। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं उसको पानी करने के लिए छोड़ दी थी, फिर बर्तन सजा दी। 4 बर्तन ये फ़िलहाल मेरा अभी दिन स्टार्ट ही हो रहा, और सपोर्ट करेंगे तो हो सकेगा बहुत सारा सब कुछ कर सकूं। और यहाँ पर ही फिर मैं अपना बात को ख़त्म करती हूँ वीडियो को, और बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा दक्षु नहा धो के तैयार हो चुका है, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे को। ओके बाय जी, बाय बाय जी, टाटा।